ज़िंदगी में संघर्ष तो हमेशा ही चलते रहे हैं, लेकिन इस दौर में खुद पर भरोसा रखें तो सब आसान हो जाता है। ये हमारा गांव है, छोटा सा गांव है हमारा, और ये हमारा पुश्तैनी घर है। यहीं पे हम पूरा परिवार रहता था और यहीं पे गांव में हमारी खेतीबाड़ी है, खेतीबाड़ी काम करते थे। और इस गांव में, पीछे के गांव में, मोहल्ले में एक स्कूल है सरकारी, उसमें मैंने पढ़ाई की है। लगभग 14-15 साल की एज होगी मेरी, तो फिर मैं ग्वालियर गया। मेरे कजन रहते हैं वहाँ पे, तो वो हॉटलाइन में ही जॉब करते थे, तो उन्होंने मुझे जॉब लगवाया हॉटलाइन में। हॉटलाइन में लगभग अच्छा काम कर रहा था। लगभग 1.5 से 2 साल मैंने उसमें काम किया, तो किसी कारणवश वो क्लोज हुए। फिर मुझे दादी जी की या बाप दादी जी की कहीं ना कहीं बामी बिहारी कुछ ना कुछ अच्छे करेंगे, और वो मन में ही कुछ था कि कुछ करने के लिए। तो फिर मैंने ग्वालियर में जाके एक शॉप स्टार्ट की, छोटी शॉप स्टार्ट की किराने की। मेरे साथ में नान भाई थे, तो हम लोगों ने दोनों ने स्टार्ट की। वो बढ़िया चल रहा था, और लगभग 1.5-2 साल हुए शॉप चलते हुए, और अच्छी शॉप चलने लगी थी। अचानक एक दिन शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरी दुकान जल गई। फिर वही समय आ गया कि वो उदास हो गए, कितना कुछ किया, उसके बाद वहीं की वहीं फिर आ गए। फिर वहाँ से मैंने अपना मोबाइल में गया, छोटे भाई को मोबाइल का काम सिखाया। मैंने ग्वालियर में ही काम सिखाया रिपेयरिंग का। 2007 में आज मैं ये रिपेयरिंग का ध्यान में आया कि रिपेयरिंग का काम चालू किया जाए। तो पहले 1-1.5 महीने की मैं रिपेयरिंग का कोर्स किया बाड़े बेसिक मार्केट से। उसके बाद खुद ही रिपेयरिंग चालू की, धीरे धीरे करते करते 2011 में 2012 में मोबाइल सेल में चालू कर दिया। लगभग 11-12 में मैंने फिर वो सेल्स में आए, मोबाइल सेल्स में। और उस टाइम सेल्स थोड़ी स्लो थी, इतना ग्रोथ नहीं था सेल में, नॉर्मल चलता था। लेकिन सेल फिर जब वीवो आया 2014-15 में, तो अच्छे हैंडसेट लेके आया, बहुत अच्छे आकर्षक हैंडसेट थे, और इनकी स्कीम भी बहुत अच्छी थी, और सपोर्ट भी बहुत अच्छा था, मैनेजमेंट भी उनका बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने वहाँ पे स्टार्ट किए। तो फिर गोली बंदर पे आके एक शॉप सेल्स की चालू कर दी। वहाँ पे सेल्स की चालू की, तो फिर अच्छा चलता रहा। कंपनी का सपोर्ट था, वीवो कंपनी का, बढ़िया हैंडसेट थे उनके, बहुत बढ़िया, कस्टमर को भी बहुत पसंद आने लगे। तो मतलब फिर ग्रोथ बहुत होने लगा। फिर एक शॉप से मेरी दूसरी शॉप हुई, तीसरी हुई, और लगभग 16-17 में अच्छा हो ग्रोथ। फिर तो एकदम बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया। फिर कंपनी ने सपोर्ट किया, प्रमोटर दिए, आउटसाइड इनसाइड ब्रांडिंग की वीवो ने, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा। और फिर फाइनेंस कंपनी भी आई, तो फिर उस टाइम थोड़ा बहुत इतना ग्रोथ कि लगभग 14 से 15 लोग वेटिंग करते थे फोन हैंडसेट देने के लिए, इतनी भीड़ रस आने लगा। फिर मैंने शॉप को बढ़ाया, और लगभग 18-19 में तो बहुत ग्रोथ होने लगा। और आज हमारी लकी मॉल की 8 शॉप हैं, और लगभग उसमें 40 से 50 स्टाफ काम कर रहा है, और परिवार का बहुत सपोर्ट रहा मेरे ऊपर। तो मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। कितना इजी है ना। Let me show you. ये बता सकती हूँ। हम लोग ने शादी की 2017 में, लव मैरिज, और ये चंबल बेल्ट में काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि हम फैमिली को कन्विंस किया। उसके बाद काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई, बट हाँ, वी गॉट मैरिड एंड वी आर हैप्पीली लिविंग आफ्टर। और उसके बाद हम सेटल्ड अच्छे, ये अपने बिजनेस में बिजी हो गए हैं, मैं बच्चों के साथ हूँ। इन बीच में टाइम नहीं मिलता है हम लोगों को कि हम टाइम स्पेंड कर सके, पर उसमें वीवो का काफ़ी स्पेशल थैंक्स टू वीवो कि वो फैमिली के लिए सोचती है। और उन्होंने कपल ट्रिप्स दी, जो कि मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल कपल ट्रिप थी मलेशिया के लिए। और उसके बाद हम लोग लक्षद्वीप गए, और उसके बाद हम लोग अभी सिंगापुर गए। तो वीवो काफ़ी सपोर्टिव है, और उसकी वजह से हम लोग को फैमिली टाइम मिल जाता है। तो थैंक्स टू वीवो। और बाकी बारी की अद्भुत कृपा रही मेरे ऊपर। और सक्सेस तो क्या है, आदमी ईमानदारी से सही से काम करे, और परिवार का सपोर्ट रहे, फैमिली का सपोर्ट रहे, तो सक्सेस हो जाता है। मैं उत्तम सिंह गौरव, वीवो का एक प्राउड रिटेलर।